चैनल को अस्सलाम वालेकुम. मेरा छोटा केलब मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है, isn't it, Caleb? Yeah. What's Yusuf say, KB? I didn't even hear him. You say. Okay, मेरा ड्रेस कैसे लग रहा है? You see, Caleb, you like my dress? Yeah. It's beautiful, isn't it? Mhm. It's like a chiffon dress. Yeah. You want to be my videographer? Okay. Yeah. I love you, you do. I do love you. अच्छा, ये ड्रेस बहुत प्यारा है, नाफिया ने गिफ्ट लेके दिया है. अभी हम जा रहे हैं सुरे रेस्टोरेंट है. ये सुरे नाम क्या रखा है? सुरे पता नहीं. लेबनीज इज द लेबनीज रेस्टोरेंट Caleb? I think so. Yeah. No, I it's think- Lebanese or it's Is it like Turkish or oh, something? Turkish. Okay, no, Yeah. Turkish or Kurdish or Lebanese. I don't know. Okay. It's something like that, Lebanese or तो something. हम जा रहे हैं. चलिए आइए आप भी हमारे साथ. ये दोनों देखें, ये तो बस ऐसे है ना, एक जान दो कालिब तीन कालिब, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं. ये वाली, ये वाला, ये वाला, और ये उसने मुंह मोड़ लिया क्योंकि उसका हम रिकॉर्ड नहीं करते फेस. तो चले अब चलते हैं सुरे गाड़ी. तो बस बाकी दो गाड़ी अभी आ रही हैं और हम भी जा रहे हैं. चले मिलते हैं सुरे में. और अभी सब फैमिली आ गए हैं. नापी है, नदी है, और ये मेरी एला है, मेरी जान है, यूसुफ खान है. यूसुफ खान, what you order? We ordered mantu, kabli pulao, chapli kebab, and lamb karai, jarsi karai. सुमैया को बहुत भूख लगी है. Maybe just chili sauce. That's chili sauce. Oh, that's it. और अब ये खाना खा रहे हैं, लेकिन इस खाने के पीछे बहुत बड़ी दास्तान है, वो आप लोगों को सुनाऊंगी. सारे बच्चे बैठ गए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है. पर आपको अभी एक कहानी सुनाऊंगी. अभी तो मैं ये खा रही हूँ फूड बच्चों के साथ, और अभी इसके बाद आपको एक कहानी सुनाऊंगी. इस फूड के बाद की कहानी. अच्छा, मैं पराठे बना रही हूँ. हालांकि सुबह का इतना वक्त नहीं है, 10 बज गए हैं, लेकिन सिद्दीक भी आया है और सारे बच्चे इधर हैं. नाफे, सुमैया, मदीहा से एक बाल आ गया. सारे बच्चियों के तो बाल खुले होते हैं, एला के, आया के, खाना के, सबके. तो अभी मैं बना रही हूँ. मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप भी लगा लूँ. मैंने बना लिया वैसे क्या कहते हैं, सूजी का हलवा बना लिया है. और बीन्स मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ. आया और हरी, इन सब के बाल खुले होते हैं. ये कभी पोनी नहीं बनाती है. तो मैंने कहा चलो पराठे बना लेती हूँ इनके लिए. मेरे हाथों के पराठे इनको अच्छे लगते हैं. जब तक मैं ज़िंदा हूँ खिला दूँ इनको. तो बस आप लोगों के साथ मैंने कहा थोड़ी सी गपशप भी लगा दूँगी, साथ साथ पराठे भी बनाऊँगी. तो चले आपको थोड़ी सी कहानी भी सुनाऊँ. यादगार रेस्टोरेंट कार्डिफ, उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया. ये वीडियो पहले देख ले. ये वीडियो जब हम पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊँ. तो मैंने 2 हफ्ते पहले, दो या 3 हफ्ते पहले हम सब नाफिया के घर में थे. तो नाफिया ने तकरीबन, मुझे सही फिगर याद नहीं है, लेकिन कोई 150 से ऊपर या 200 के अंदर फूड ऑर्डर कर दिया नाफिया ने. फूड का डिलीवरी हुआ. तो ज़रा वीडियो देखिए. ये वाली जो मैं वीडियो भी आपको पोस्ट कर रही हूँ, ये वीडियो मैंने वो यादगार रेस्टोरेंट के मालिक को भेजी, जिनका वेबसाइट पे था. कि मैंने कहा ये आप लोगों ने ये क्या फूड, इतने पैसे लगा के फूड किया है और हम सब भूखे बैठे हुए हैं. क्योंकि हमने जब फूड ऑर्डर किया तो 10 बजे का टाइम था, और जब फूड अराइव हो गया तो तकरीबन 11:30 बजे थे. तो उसमें बहुत काफ़ी चीज़ें थी. कढ़ाई था, चावल थे, क्या कहते हैं, मंथू था, चाट था, पता नहीं क्या क्या कुछ था. तो वो जब ये अराइव हो गया तो वो ये वीडियो देखिए. ये ऐसा वीडियो था. ये वीडियो मैंने उस फूड का बना के इस मालिक को भेजा. बेसिकली दिस इज़ द कबाब. It's all burn, and it's all burn, and it's feel like rubber. Look, it's so hard, very very hard. Okay, that's one thing. Now
This is the chicken. It look really old and disgusting. Look, the meat is so like, how I can explain? Look, and it's sweet. I don't know why it's sweet. Thing is okayish rice, but the rice haven't got any meat. Pulao, Kabuli there's no pulao, meat in there. Kabuli pulao should have meat. There is no meat at all. The only thing is okay, this salad. That's all. And this is the naan. Look, how hard is this naan? We try hard to take that part out. Look the naan. Oh my God, look. I don't know how it's all burnt. The naan is all burnt. Burnt naan. This one is bit okay, but it's so hard and it looks so old. It's look very, very old naan. Like it look like it's reheated. Look, this part is so hard. Okay, so this is the food we paid, 100 and something pound. We just serve it in our plates. These are your containers, and we just serve it, and nobody touch it. Everybody just left the food and gone. I want my full money refund. तो अभी आप लोगों के साथ फिर मैं उसका टेक्स्ट भी शेयर करूँगी कि वो जो यादगार वाले थे उन्होंने माफ़ी मांगी कि बाकी फूड ऐसे है तो, और मैंने उनके सामने फिर वीडियो भेजा कि ये देखिए हम बिन में डाल रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ ये फूड वापस ले आओ तो हम आप लोगों को रिफ़ंड कर देंगे। हमने कहा नहीं, हम दूर हैं क्योंकि नाफिया के घर ये यादगार रेस्टोरेंट से काफ़ी दूर है। हमने कहा हम नहीं लेके आएंगे, तुम लोग खुद किसी को भेजो फूड ले जाओ। तो कहते हैं नहीं चलो फूड को डिस्पोज कर दो। और जो लोग हमें जानते हैं उनको पता है कि हम पूरी फैमिली फूडी फैमिली हैं और हम कितने रेस्टोरेंट में जाते हैं और कितना फूड हम ऑर्डर करते हैं। हमने आज तक ना अपने ये इन्फ्लुएंसर की वजह से कोई फ्री फूड खाया, कोई एक रेस्टोरेंट सबूत नहीं कर सकता कि हमने कोई डिस्काउंट लिया हो या फ्री फूड खाया हो। एनीवे, कंक्लूजन ये हो गया कि ये अभी मैं टेक्स्ट शेयर करूँगी आपके साथ, तो ये टेक्स्ट देख लें। तो इस टेक्स्ट में इसने कहा कि तुम लोग आ जाओ ना, और फिर हम आप लोगों ने इतना खाना मंगवाया तो हम आप लोगों को, यानी कि फिर खाना फ्री तो नहीं, जो हमने पैसे दिए हैं उसका खाना आप लोग खा लेना या आप होम डिलीवरी कर लेना। हमने कहा नहीं, होम डिलीवरी तो नहीं करेंगे, हम आके खाना खा लेंगे। तो हम फिर 1-2 वीक हम बिज़ी थे, हम और पूरी फैमिली इकट्ठे हुए थे। कभी किस रेस्टोरेंट में आप लोगों ने देखा है कितनी दफ़ा हम बाहर गए हैं। अब ये कल की बात है, तो कल या परसों तो बच्चों ने कहा कि एशियन खाने को दिल करते, तो मैंने फिर एकदम से मुझे याद आ गया। मैंने कहा नाफिया, वो यादगार के लिए हमारे तकरीबन नीली 200 पाउंड रहते हैं, हमने तो वो खाना, मैंने कहा हमारे हलाल के पैसे थे तो हम उन्हीं को कह देते कि हम आ रहे हैं। तो हमने टेक्स्ट कर दिया कि हम आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा आ जाओ, ठीक है। तो जब हालांकि कोई वीकेंड भी नहीं था कि बहुत बिजी था या कुछ था, वीकडेज थे, साथ साथ पराठे बना रहे हो, कभी उधर बीज भी बना लिए हैं, हलवा भी बना लिया है, कीमा भी बना लिया है, और साथ साथ आप लोगों को चोलियाँ भी खा के दे रही हो। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ तुम लोग, चलो मैं कैमरे का मुँह इधर कर दूँ कि कहानी ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, बस ठीक है, खाना खा लेना। हम 9 बंदे थे और ज़ाहिर बात है 200 पाउंड का खाना 2 लोगों के लिए तो नहीं होता। उसमें 5 बच्चे थे और 3 हम अडल्ट थे, सॉरी 4 अडल्ट थे, 3 बेटियाँ इसमें। हमने कहा चलो
200 पाउंड तो हमारे इनकी तरफ रहते हैं, अगर कुछ ज़्यादा मंगवा लिया हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे। हम जब चले गए तो वहाँ की जो ओनर है, ओनर की बेटी है या ओनर है, उससे मैंने बात की। मैंने कहा ये देखिए आपको मैंने मैसेज किया है तो हम आए, क्योंकि हमारे आप लोगों ने देने हैं इतने पैसे, तो मैंने कहा बाकी जो ज़्यादा होगा वो हम पे कर देंगे। उसका बाप भी आ गया, बाप बड़ा नाइस आदमी था। बाप ने कहा कि हाँ हाँ मेरी इनसे बात हुई है, वो क्योंकि उस दिन मैं खुद मौजूद नहीं था, दूसरा नया शेफ़ था तो उसने बहुत गड़बड़ कर दी थी, लेकिन खाना इतना ख़राब था, आप लोगों ने वीडियो देख लिया। तो हम दरवाजे में सारी फैमिली खड़े थे। एक तो इनके पास वेटिंग का एरिया भी नहीं है, बस सारी सीटिंग की हुई है, ज़रा 2 सीट वेटिंग एरिया इन्होंने नहीं रखा हुआ, इतनी इन्होंने कंजूसी की हुई है। वो तेरा से सुमैया छिटावड़े, ये मेरे पराठे देखिए, ये पराठे देखिए। अच्छा, तो कंजूसी इतनी की हुई है, इंसान कम से कम 5-6 सीट वेटिंग एरिया के लिए भी रख लेता है। हर रेस्टोरेंट में वेटिंग एरिया के लिए 5-6 सीट यूके में तो होते ही होते हैं। तो वो इसने जब हमें कहा कि हम सारे दरवाजे के पास खड़े थे, तो इसकी जो एक एम्प्लॉय थी उसने कहा कि आप लोग अंदर आ जाओ, ये वाली सीटें खाली हैं, लेकिन इसकी बुकिंग हुई है 1 घंटे बाद, ये लोग 1 घंटे के बाद आएंगे। तो अगर आप लोगों ने 1 घंटे में खाना खाना है तो यही बैठ जाए, और अगर 1 घंटे में खाना नहीं खाना तो आप ऐसे कर लें कि वो जो सामने 2 सीट है वो खाली हो रहे, वो हम आप लोगों को दे देंगे। मैंने कहा नहीं, हम रश में नहीं खाते, हमारे साथ बच्चे हैं, बच्चे बहुत स्लो खाना खाते हैं, तो आप लोग हमें वही सामने वाली थे वो 5 मिनट में खाली हो रहे हैं वो 2 सीटें। मैंने कहा हाँ, वो 2 टेबल को इकट्ठा करके हम आ जाएंगे, 9 बंदे, 5 बच्चे थे और 4 हम अडल्ट। हम बैठ गए, हमने कहा चलो 10-15 मिनट में, उन्होंने क्योंकि घंटे बाद ये टेबल जानी है और 10-15 मिनट में तो ये हमें ये 2 टेबल लगा के दे देंगे। तो हम भी आराम से बैठ गए, बल्कि हमने ऑर्डर भी दे दिया। तो एनीवे उन्होंने कहा कि ये 2 टेबल जो है ये भी खाली होंगे और हम ये आपको दे देंगे। हम बैठ गए, हमने फूड का ऑर्डर भी दे दिया। जब फूड तकरीबन 45 मिनट हो गए, मेरे ख्याल में 45 से 50 मिनट हो गए, हम वहाँ बैठे थे। फूड का ऑर्डर भी हमने दे दिया, ठीक है। और वो जो 2 टेबल खाली थे उसकी तरफ फिर मेरी दिमाग भी नहीं गया कि इन्होंने कहा था 15 मिनट में खाली हो जाएंगे। एक 20 मिनट बाद जब मैंने उस 2 टेबलों की तरफ देखा तो वो 2 टेबल पे कोई इन्होंने ला के बिठा दिया था, ज्वाइंट कर दिए थे, और मेरे ख्याल में कोई 10 बंदे बिठा दिए थे। तो फिर मैंने दिल में सोचा कि शायद ये लोग आउट ऑफ कर्टिसी, क्योंकि हमारे साथ बुरा हो चुका है, तो शायद हमें यही टेबल दे रहे हैं, और इसीलिए हमें उठाया नहीं। मैं बड़ी खुश हो गई। बस अब देखती हूँ तो जब वो 2 टेबल ऑक्युपाइड हो गए तो एक मेरे पीछे एक वो जो बॉस थी, वो नहीं, एक तुर्किश लड़की थी, नहायत बदतमीज़। उसका नाम हमने पता लगाया तो उसका नाम था सदफ। नहायत बदतमीज़। और एक तो इस रेस्टोरेंट में सारी लड़कियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, कोई एक भी मेल नहीं रखा है। लड़कियों ने इतने, हालांकि एशियनों का, मुसलमानों का, अफ़गानों का रेस्टोरेंट है, पर एक भी उनमें 2 हिजाबी हैं जिन्होंने के इतने यानी अजीब से कपड़े पहने होते हैं कि यानी कि सारा बदन नंगा नंगा होता है। तो वो जो तुर्किश लड़की थी वो मेरे पीछे आई, नाफिया, मलीहा, सुमैया बातें कर रही थी और ये मेरे पीछे आके, और मुझे इतना अजीब लगा कि सिर्फ इस वजह से कि मैं एशियन हूँ, मेरा स्कार्फ पहना हुआ है, मैं कवर हूँ, तो इतनी बदतमीज़ी से कोई बोलता है। तो मुझे इतनी बदतमीज़ी से कहती है वो, सबर। अब दूसरा पीछे आ गया। तो वीडियो को बार बार स्टॉप करती हूँ, कभी एला आ जाती है विदाउट स्कार्फ, कभी सुमैया आ जाती है। जब पता है तुम लोगों को मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा स्कार्फ ही पहन लो, फिर कहेंगे मैं स्कार्फ के बगैर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एनीवे तो वो लड़की आई और लड़की मुझे ऐसे बहुत ही गुस्से वाला उसका मुँह था। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो इन्हीं की कोई या पार्टनर है, या अफगान वालों की पार्टनर है, या इनकी दोस्त है, या, लेकिन उधर लड़कियों ने फिर कहा कि ये मैनेजर है। बड़ी अपने आप को स्लिम फिट और बड़ा, आधी तो नंगी थी वो, तो कहती है कि मुझे एकदम से कहती है वी नीड दिस टेबल, ओके।
you just go out. मैंने कहा out. मैं फिर भी थोड़ा सा हुआ पड़े हुए थे. मैं फिर भी थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि शायद मैं ही ऐसी सोच रही हूँ कि ये रूड है. मैंने कहा out mean you want me to go out? दादा से उससे तो कहती yes. जिन्होंने बुकिंग की है वो देखा मैं यू गो ऐसे यू गो आउट. तो मैं तो फिर भी ऐसा बनता हूँ और जब यंगस्टर की बात हो मैं चुप कर जाती हूँ. मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ. तो मेरी ऐसी आदतें हैं कि मैं कहती हूँ क्या अब किसी क्योंकि मेरे बच्चों की एज की अब इसके साथ क्या तकरार करूँ. लेकिन मुझे बहुत ऐसे इतने मेरा मलिहा ने मेरी तरफ मुँह कर दिया. तो मैंने कहा वी वेटिंग फ्रॉम 45 मिनट एंड कहती है आई डोंट नो यू मस्ट लीव. मैंने कहा पता नहीं हो सकता है कि कोई बर्थडे इसका चल रहा हो. मैं तो कुछ भी नहीं कहा उसको. लेकिन बहुत ही मैं ना एम्बैरस हुई क्योंकि वहाँ पे 5-6 ऐसी फैमिली बैठे हुए थे जो मुझे यूट्यूब और इन जगह से जानते थे. मुझे आके मिले हैं वो. तो मलिहा ने मुझे देखकर कहती व्हाट हैपन. मैं कहा चलो मलिहा बच्चे उठो. मैंने कहा ये कह रही है कि तुम लोग बाहर जाके रोड पे खड़े हो जाओ. तो मलिहा कहती है ये तो सही बात नहीं है. तो मैंने बच्चों को कहा मैंने कहा बच्चों छोड़. मैंने कहा जो मुझे क्योंकि मुझे पता था कि अगर नाफिया वहाँ पे देख लेगी कि नाफिया मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करती. सारे बच्चे नहीं करते लेकिन नाफिया अगर कोई मेरी इंसल्ट करे तो नाफिया फिर पागल हो जाती है. मैंने कहा कि नाफिया को पता ना चले. मैंने कहा चलो बस चलते हैं. तो मैंने नाफिया वगैरह को कहा मैंने कहा बच्चे उनके लोग आ रहे हैं बिजी आ जाओ चलो बाहर खड़े होते हैं. तो मैंने कहा बड़े बाहर क्या खड़े हो ना. हम ऐसे करेंगे कि सुरे रेस्टोरेंट पे चले जाएंगे. वैसे भी हमारे इनिशियली प्लान सुरे रेस्टोरेंट पे जाने का था लेकिन क्योंकि सुरे में जब हम गए उन्होंने कहा 1 आवर का वेट है इधर बैठ जाओ. हालांकि उनके पास 12 सीट की जगह है वेटिंग रूम में. तो वो भी सिटी रोड पे है. तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है हम आते हैं. हम देखते हैं कि हम 1 घंटा वेट कर सकते हैं. हमने कहा बुकिंग कर लो अगर हम ना आए तो हम रिंग कर देंगे. तो उन्होंने बुकिंग कर ली थी. हमने रास्ते में कहा चलो एशियन खाना खाते हैं. तो वो फिर हम इधर आ गए. ये किस्सा हो गया. तो मैंने नाफिया को कहा चलो. मैंने कहा सुरे का भी टाइम हो रहा है. उन्होंने 1 घंटा कहा था. अभी 1 घंटा होने वाला है. उधर ही चले जाएंगे. मैंने कहा हमने ऐसे भी उनके साथ अभी कैंसिल नहीं किया है. हम सोच रहे थे कि कैंसिल कर ले और हम भूल गए थे. ये भी हमारी गलती थी कि हम उनके साथ भूल गए थे. लेकिन वो इतने अच्छे लोग हैं हम उनके रेगुलर कस्टमर हैं. तो जब निकलने लगे तो मलिहा ने कहा नहीं दिस इज़ नॉट डन. ये बहुत बदतमीज़ी से तुम्हारे साथ बोली है. मैं इससे पूछती हूँ मैं शिकायत करती हूँ इसकी. तो मलिहा गई काउंटर पे. मलिहा ने कहा उस मालिक को कहा कि देखो तुम लोगों की गलती है ना कि तुम लोगों ने फूड ख़राब भेजा. तो हम कोई फ्री खाना खाने तो नहीं आए हैं. हम अपने पैसे या हमारे पैसे रिफ़ंड कर दो. तो तुम लोगों ने कहा कि नहीं रिफ़ंड नहीं करते तुम लोग आके खाना खा जाओ. तो हम यानी कि तुम लोग इतने बदतमीज़ी से तुम्हारा ये जो औरत है बोल रही है. वहाँ ऐसे छोटी छोटी सी लड़कियाँ बैठी हुई थी वो जो कन्वर्टेबल स्कार्फ पहनती हैं. अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं. सारा कुछ तो नंगा होता है बस इतना सा स्कार्फ पहना होता है. वो बैठी हुई थी. वो आई वो मलिहा को ऐसे पुश करके कहती है लीव हर अलोन. इतने में नाफिया ने देख लिया. नाफिया तो फिर आ गई. नाफिया ने कहा कहती कैसे तुम मेरी बहन के हाथ में बेबी है. मेरी माँ यानी बड़ी औरत है. तुम कैसे बात कर रही हो. ये उन लड़कियों को कहने लगी. और इसके साथ भी ज़ाहिरी बात है तू मैं हो गई फिर. और हम फिर वो रेस्टोरेंट छोड़ के आ गए. लेकिन उस मालिक को मैंने इतना कह दिया था. मैंने कहा हम तुम्हारे लोगों के रेस्टोरेंट में 3-4 दफ़ा होल फैमिली आ चुके हैं और हमेशा हम तुम लोगों के बारे में अच्छा ही पोस्ट करते हैं. कभी हालांकि लोगों ने हमारे जब मैं कभी भी यादगार पोस्ट करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि ये इस रेस्टोरेंट के स्टाफ की ऐसी है ये वैसे है ये वैसे है. लेकिन मैं वो अफ़गान करके ना तो मैं कहती हूँ कि नहीं ये हमारे पठानों का है. मैं उनकी डिलीट कर देती हूँ उनके मैसेजेस को. मुझे इतना दुख हुआ. मैंने उसको कहा उसकी मालिक ने भी कहा यस यू मे लीव नाउ. चलो ठीक है. नाफिया को मैंने बस कहता. मैंने कहा नाफिया हम इनकी कैटेगरी पे नहीं होते आ जाओ. ये मैंने कहा बदतमीज़ लोग हैं. ये अपने बड़ों की अपने कस्टमरों की ऐसी तजलील करते हैं. मैंने कहा करने दो. मैंने कहा अल्लाह देख रहा है. अल्लाह इनको समझ जाएगा.
میں نے کہا یہ ان کو جو غرور ہے کہ یہ کہ یہ ریسٹورنٹ کے مالک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کا غرور ان سے میں نے کہا نکال دے گا. اور اس کے نیکسٹ ڈور ہے، نیکسٹ ڈور نہیں، ایک 2 ڈور ادھر افغان کوزین ہے. یقین کرے ان کا کھانا اتنا مزیدار ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے، اور ہم ان کی طرف کتنی دفعہ کھا چکے ہیں. تو لیکن میں نے کبھی ان بیچاروں کو اتنا پروموٹ نہیں کیا، انہیں کو پروموٹ کیا ہے، ہمیشہ ان کو پروموٹ کیا ہے. اور یہ ایسے کیا. اب جب میں گوگل پہ پھر ریویو دینے گئی تو میں نے پھر دیکھا کہ وہی ان کی تو اتنی بار ریویو ہے، لوگوں نے کیا کچھ کہا ہے ان کے اسٹاف کے بارے میں، اور اسپیشلی اس لڑکی کے بارے میں کہا ہے جس لڑکی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو ناشتہ تیار ہو گیا، چغلیاں ختم ہو گئی ہے. لیکن جانے سے پہلے ایک بات بتا دوں، اگر آپ لوگ میں کسی کے رزق پہ لات نہیں مارتی ہوں، کسی کے بزنس کو خراب نہیں کرتی ہوں، لیکن یادگار ریسٹورنٹ کارڈف سٹی روڈ جانے کے قابل نہیں ہے. فوڈ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، میسج بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اور اللہ گواہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. اتنا بیڈ بیہیو، اتنا سٹنکی بیہیو کہ آپ لوگوں کو کیا بتاؤ. چلے ملتے ہیں اگلے بلاگ میں. اللہ حافظ.